हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे पुलिस चालान 498 डोरी केस में पुलिस चालान बनने के बाद क्या प्रोसेसिंग होता है, क्या प्रोसेसिंग नहीं होता है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। पूरे वीडियो के एंड तक जरूर देखना। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको कॉमेंट में नंबर देते हो और आपको कोई भी हंस लीगल हेल्पलाइन की टीम से फ़ोन कर रहा है, कोई भी आपसे पैसे ठगता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। मेरे नंबर स्क्रीन पर आपको दिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मिल जाती है अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो 498 का जो चालान पुलिस चालान बनता है, चार्जशीट बनती है, उसके बाद में क्या होता है दोस्तों 173 सीआरपीसी में कोर्ट में जमा हो जाता है। उसकी जो पुलिस चालान बनाती है, पुलिस वेरिफिकेशन करती है, जो भी उसका इन्वेस्टिगेशन करती है हर चीज़ का, उसको चालान को पुलिस कोर्ट में करती है सीआरपीसी 173 के तहत। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों 207 सीआरपीसी में आपको निःशुल्क में वो चालान की कॉपी मिल जाती है, आपके वकील के जरिए आपको मिल जाती है। उसके बाद क्या प्रोसेसिंग होता है, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली या तो हाई कोर्ट में क्वेश्चन करा सकते हो 482 में। अगर आपके पास एविडेंस है चालान के क्रॉस में, मैं चालान में जो चीज़ बनाई है पुलिस वाले ने, इन्वेस्टिगेशन IOP ने, अगर आपके पास उसके क्रॉस में पॉइंट है, जैसे उसने जो भी बात लिखी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है इंक्वायरी में, तो आप 482 में जा सकते हो। लेकिन उसके बाद मान लीजिए आपने 482 में नहीं जा रहे हो, और उसके बाद आप क्या करोगे, कोर्ट में जाएगा आपका चालान, उसके बाद आपको सम्मन आएंगे, चार्ज लगेगा भाई आप पे, कौन कौन सी सेक्शन पे आप पे केस चलेगा। चार्ज लगने के बाद आता है एविडेंस होता है, एविडेंस एक्ट आता है, प्रोसिक्यूशन ऑफ एविडेंस एक्ट बोलते हैं उसे। वहाँ पे क्या होता है कि जो विटनेस होते पत्नी के, आपकी जो पत्नी है उसकी विटनेस गवाह 161 के जो गवाह होंगे उनका वो हो गया चीफ एग्जामिनेशन, उनकी जो गवाही होती है उसको बोलते हैं अपन चीफ एग्जामिनेशन बोलते हैं, तो वह गवाही होगी। अब कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि उनके कितने, तो पहले तो विटनेस है, पत्नी के कितने विटनेस आपकी के 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 कितने भी है। चाहेगा कोर्ट तो एक साथ भी ले सकता है उनकी, चाहे एक एक को अलग अलग करके ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम एक एक को अलग अलग करके लेता है कोर्ट भी हमेशा, क्योंकि हमेशा उनसे पूछा जाता है भाई जो क्राइम घटा है उसके साथ, जो भी क्राइम हुआ है, जो भी विटनेस उन्होंने बनाया है, उनमें से कोई कौन सा, मान लीजिए किसी ने बोला कि इनके साथ किसी डंडे से मारपीट हुई, दूसरे गवाही ने ये बोला कि इसके साथ तो किसी हथियार से, घातक हथियार से हुई, किसी तीसरे ने कुछ बोल दिया, तो इसलिए कोर्ट मैक्सिमम 99% आपके केस में जो गवाही होती है उसमें एक एक सिंगल को बुलाया जाता है दोस्तों। अब उसकी गवाही हो जाती है कंप्लीट, जो आपकी वाइफ की गवाही होती है कंप्लीट, उसको बोलते हैं अपन चीफ एग्जामिनेशन, ठीक है, उनको चीफ एग्जामिनेशन एविडेंस बोलते हैं, भाई उनकी गवाही हो रही है। अब उसके बाद आता है जो आप एक्यूज्ड मतलब पति होता है, उसके वकील की बारी आती है, उसे बोलते हैं अपन क्रॉस एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि वकील आपका उसमें खामियां ढूंढेगा, कमियां ढूंढेगा, ठीक है, और वहाँ पे गवाहों से ना कोई डराया जाता है ना कोई धमकाया जाता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात होती है, निडर होकर आपको जो भी आपकी बात है वो होती है। वकील उसको क्रॉस पॉइंट करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन लेगा आपका वकील वहाँ पे, भाई जो घटना घटी है उससे रिलेटेड ही अकॉर्डिंग टू योर केस, जो आपका केस है उसके अकॉर्डिंग उसने क्रॉस एग्जामिनेशन लेना होता है आपका वकील को, जो आपका हस्बैंड का वकील होता है, ठीक है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन कोशिश ये करेगा वकील की उनमें से झूठी साबित करे, जैसे चारों गवाही ने, जो 4 गवाह मान लीजिए, 5 मान लीजिए, उनमें से 5 ने डिफरेंट गवाही दी है, तो वो सुजेशन करके उनको क्रॉस करा सकता है, खत्म करा सकता है। भाई देखो गवाही जो दे रहा है वो गलत दे रहा है, एक गवाह तो क्या बोल रहा है, दूसरा गवाह क्या बोल रहा है, एक ही देख ली, मान ली किसी ने बोला कि बेलन से मारा, दूसरे ने बोल दिया कि इसको तो डंडे से मारा, तीसरे ने बोल दिया चाकू से मारा, चौथे ने बोला कि बंदूक से डराया। इनके चारों के जो विटनेस गवाही है वो बिल्कुल डिफरेंट आ गई है वहाँ पे। आप सोचिए कि वहाँ पे चारों की गवाही पूरी डिफरेंट आ चुकी है, तो वहाँ पे आप क्रॉस एग्जामिनेशन में आपका वकील उनको खारिज करा सकता है सुजेशन बोल के, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद काफ़ी लोगों में ये क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे। उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेसिंग होगा अलग पार्ट बनाऊंगा। एक सवाल और आता है लोगों के माइंड में कि सर जो पति होता है, एक्यूज्ड होता है, क्या वो भी अपना जो एविडेंस विक्टिम बन सकता है, गवाह बन सकता है खुद के केस का, भाई जो क्राइम हुआ ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, उसे डिफेंस बोलते हैं एक तरह से, तो वह डिफेंस ऑफेंस आता है, एविडेंस आता है, उसको वहाँ पे वह एक तरह से पूरा प्रोसेसिंग होगा, उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। पूरा प्रोसेसिंग जो वकील जो गवाही होती है उनकी तरह उनका भी होता है पति का, और वह खुद भी अपने केस का गवाह बन सकता है इजीली। तो ये गवाहों की जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है 498 केस के में, हर केस में इसी टाइप से होती है, प्रोसेसिंग यही होता है सेम का ही। भाई पहले तो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। भाई पहले तो आपकी पत्नी का होगा गवाही होगी, उसके बाद आपका नंबर आएगा, कोशिश आपका वकील करेगा भाई जो गवाही है इनको क्रॉस में एग्जामिनेशन लिया जाए, इनमें से कुछ ना कुछ झूठ साबित किया जाए, इनका कुछ ना कुछ झूठे। अब देखो पता ही नहीं पड़ता गवाहों को, मैं कह रहा हूँ कि आपको
पता ही नहीं पड़ेगा कब आपकी झूठ है तो उसको कब झूठ साबित कर देगा, कब सच में सच साबित कर देगा। आपको वो वकील पे डिपेंड करता है। वकील आपका अच्छा एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका वकील अच्छा एक्टिव है ना तो आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके केस है ना जिसको अपने हाथ अपनी तरफ कवर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो डिपेंड करता है मैन आपके वकील पे। एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस एक्ट होता है वहाँ पे जो होता है आपके जो भी सबूत होते हैं, गवाह होते हैं, अगर उनको कवर कर लेता है फर्स्ट में ही तो फिर आपका केस आपकी तरफ हो जाता है मैक्सिमम। तो दोस्तों इस तरह का जो गवाही होती है एविडेंस एक्ट होता है वह इस तरह से प्रोसेसिंग होता है आपका चालान पुलिस चालान बनने के बाद। आई होप आपके जो भी डाउट होंगे क्लियर हो गए। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।